नमस्कार दोस्तों। 72 वर्षों बाद जन्माष्टमी पर बने बहुत से राजयोग। इन 4 राशियों की पलट सकती है किस्मत। रात के सन्नाटे में जब मथुरा की गलियों में घंटियों की गूंज उठती है, जब हर मंदिर में मोर पंख और बांसुरी की महक फैल जाती है, तब समझ लीजिए दोस्तों की नंद के लाला के आगमन की घड़ी आ चुकी है। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी सिर्फ एक त्योहार नहीं, ये वो रात है जब भक्ति, प्रेम और चमत्कार तीनों एक साथ पृथ्वी पर उतरते हैं। और इस साल ये पावन रात अपने साथ कई सारे शक्तिशाली राजयोगों का संगम लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष में कहते हैं कि ऐसे योग जब एक साथ बनते हैं तो किसी की किस्मत सोने से भी ज्यादा चमक सकती है और किसी की जिंदगी में बरसों पुराना सपना सच हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इस बार ये वरदान मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 4 खास राशियों को। सोचिए दोस्तों, कृष्ण के जन्म की घड़ी में आपके भाग्य का ताला खुल जाए, आपके रास्ते से सारी रुकावटें हट जाए और वो काम जिसे आप सालों से टालते आ रहे थे अचानक पूरा हो जाए। रात आकाश में ग्रहों की एक अद्भुत नृत्य लीला होगी। बुध, जो बुद्धि और व्यापार के कारक माने जाते हैं, अब मार्गी होकर कर्क राशि में स्थिर हो चुके हैं। सूर्य, जो शक्ति, नेतृत्व और आत्मविश्वास के प्रतीक माने जाते हैं, इस समय अपने ही राशि सिंह में आकर केतु के साथ युति करेंगे। ये युति एक तरफ चुनौतियां लेकर आएगी तो दूसरी तरफ राजयोग का द्वार भी खोलेगी। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, इस जन्माष्टमी पर एक साथ अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है। और इतना ही नहीं, भृणी कृतिका और रोहिणी नक्षत्र का शक्तिशाली संगम इस रात को और भी अधिक दुर्लभ बना रहा है। ज्योतिष कहता है जब ऐसे ऐसे योग एक साथ बनते हैं तो कुछ राशियों के लिए ये समय बंद दरवाजे को खोल देता है, रुके हुए कामों को गति दे देता है और जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देता है। जिस तरह कृष्ण ने कंस के अत्याचार का अंत कर मथुरा को मुक्त किया था, इसी तरह ये योग भी इन 4 राशियों की जिंदगी से डर, रुकावट और निराशा को खत्म करने वाला है। और जब ग्रह, भक्ति और भाग्य तीनों एक साथ मिल जाएं, तो असंभव भी संभव हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कौन सी है वो 4 भाग्यशाली राशियां जिनके लिए इस साल कृष्ण जन्माष्टमी एक नया सवेरा लेकर आ रही है। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्ची मन से, सच्ची श्रद्धा भाव से जय श्री कृष्णा, राधे राधे जरूर लिखें, ताकि कृष्ण जी का आशीर्वाद आप सभी को पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। नंबर 1, मिथुन राशि। जी हाँ दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों, आपको बता दें कि इस जन्माष्टमी का संयोग आपके जीवन में एक ऐसा अध्याय खोल सकता है जिसका इंतजार शायद आप वर्षों से कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, इस पावन रात पर जब मोर पंखधारी श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा तो आपकी कुंडली के भाग्य भाव और कर्म भाव में अद्भुत ग्रहों का संयोग बन रहा है। अमृत सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग की शुभ दृष्टि आपके ऊपर एक साथ पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, और ये वैसे ही जैसे बंसी की मीठी तान से सोया हुआ भाग्य अचानक जाग उठे। इस समय आपको आपके रुके हुए काम पूरे होने के संकेत मिलेंगे। कैरियर में अचानक कोई बड़ा अवसर सामने आएगा, पुराने अटके हुए धन की वापसी संभव है। लेकिन दोस्तों, ये संयोग सिर्फ मेहनती और धैर्यवान जातकों को ही अपना पूरा आशीर्वाद देगा। जी हाँ, क्योंकि दोस्तों, कृष्ण का संदेश भी यही है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो इस समय जो भी काम आप हाथ में ले रहे हैं उसे पूरे मन और सच्चाई से करें, भाग्य खुद आपके द्वार तक आएगा। व्यापार करने वालों के लिए ये समय किसी नए कॉन्ट्रैक्ट, विदेशी डील या बड़े निवेश के संकेत लेकर आ रहा है। और नौकरी पेशा जातकों के लिए प्रमोशन या ट्रांसफर की संभावना बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, जो आपके कैरियर को अगले पायदान पर लेकर जा सकती है। पर्सनल लाइफ में रिश्तों में मिठास आएगी, पुराने गिले शिकवे खत्म होंगे। कृष्ण के जैसे मनमोहक शब्द और मधुर व्यवहार ये आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अविवाहित हैं तो कोई खास रिश्ता जीवन में दस्तक दे सकता है। और दोस्तों, स्वास्थ्य की बात करें तो ये समय आपके अंदर से और भी मजबूती लेकर आएगा, आपके मनोबल को बढ़ाएगा, आत्मविश्वास नई ऊंचाइयों को छुएगा। बस आलस से बचें और मन को भटकने ना दें। शुभ उपाय, जन्माष्टमी की रात श्री कृष्ण को पीली मीठी बेसन या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं
और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें, जिससे कि आपकी किस्मत में आ रही सभी अड़चनें दूर होंगी और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। नंबर 2, कन्या राशि। कन्या राशि के प्रिय जात को इस जन्माष्टमी का समय आपके लिए जैसे भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद लेकर आया हो। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों की चाल इतनी अनुकूल हो रही है कि आप खुद भी महसूस करेंगे कि मन की उलझनें सुलझाने लगेंगे और किस्मत अब आपके साथ चलने लगेगी। आपकी राशि के स्वामी बुध पूर्ण रूप से मार्गी होकर के मजबूत स्थिति में बैठे हैं, जिससे कि आपकी सोच, निर्णय लेने की क्षमता और संवाद कौशल सब कुछ निखरने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जो काम पिछले दिनों से अटके पड़े थे वो अब तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। किसी बड़े प्रोजेक्ट, प्रमोशन या नए अवसर की चर्चा आपके नाम से जुड़ सकती है। शनि का प्रभाव आपको धैर्य और स्थिरता देगा, जिससे कि जल्दबाजी की बजाय सोच समझकर उठाया गया हर कदम आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय धन और निवेश के मामले भी आपके पक्ष में रहेंगे। कोई रुका हुआ पैसा वापस आ सकता है, अचानक से नए आय के स्रोत खुल सकते हैं। साथ ही व्यापारियों के लिए ये समय बड़े सौदे फाइनल करने और नेटवर्क को बढ़ाने का है। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण का आदेश हमेशा याद रखिए कि नम्रता और संयम इस समय अहंकार या जल्दबाजी से लिया गया गलत फैसला अच्छे मौके को भी हाथ से निकाल सकता है। पर्सनल लाइफ में परिवार के साथ रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। कोई पुरानी गलतफहमी का बदला डटकर अनसुना होगा और अपनापन लौट कर आएगा। चर्चा या रिश्तों की बात आगे बढ़ सकती है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण को पीले वस्त्र और तुलसी पत्र अर्पित करें। दोस्तों, ये उपाय आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। दोस्तों, ये महा उपाय आपके बुद्धि, भाग्य और करियर तीनों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। जहां आप पहले सोचते थे कि क्या मैं कर पाऊंगा, अब आपका मन खुद कहेगा कि हाँ, यही समय है और मैं कर सकता हूं। नंबर 3, सिंह राशि। सिंह राशि के जात को इस साल की कृष्ण जन्माष्टमी आपके लिए मानो राज तिलक का समय लेकर आई है। ग्रहों का दुर्लभ संयोग आपके भाग्य भाव और कर्म भाव को एक साथ सक्रिय कर रहा है। ऐसा लगेगा जैसे किस्मत ने आपके लिए सुनहरा दरवाजा खोल दिया हो, जहां अवसर ही अवसर आपका इंतजार कर रहे हैं। व्यापारियों के लिए ये समय ग्राहकों का भरोसा जीतने और मुनाफा बढ़ाने का होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रमोशन, नई जिम्मेदारियां और सम्मान पाने का समय है। यहाँ तक कि किसी खास व्यक्ति से मुलाकात आपके जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन एक बात याद रखिए, गौरव के साथ विनम्रता को भी बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि जितना आप अहंकार से दूर रहेंगे उतने ही श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहेगी। पारिवारिक जीवन में संतुलन बनाए रखें, मिठास बनी रहेगी। जो रिश्ते पहले दूरी महसूस कर रहे थे उनमें संवाद और समझ बढ़ेगी। आपका धैर्य और वैवाहिक सोच आपको हर परिस्थिति में विजेता बनाएगा। जैसे श्री कृष्ण ने अपनी रणनीति और बुद्धि से महाभारत में जीत हासिल की थी, वैसे ही आप भी अपने जीवन की चुनौतियों को पार कर लेंगे, अपने जीवन में जीत हासिल करेंगे। नंबर 4, कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों, इस जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण का आशीर्वाद आपके जीवन में मानो किसी जादुई चाबी की तरह काम करेगा। जी हाँ, आपके भीतर की दबी हुई प्रतिभा, आपका खोया हुआ आत्मविश्वास और आपके अधूरे सपने सब एक एक करके बाहर आएंगे। ग्रहों की चाल आपकी कुंडली के लाभ भाव और भाग्य भाव में चमत्कारिक ऊर्जा भर देगी, जिससे काम में आप पहले अड़चने महसूस कर रहे थे, अचानक रास्ता साफ होने लगेगा। जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपका हाथ पकड़कर आपको सही दिशा में लेकर जा रही है। आर्थिक रूप से अप्रत्याशित लाभ के योग बन रहे हैं। किसी पुराने निवेश से पैसा आ सकता है या फिर अचानक कोई बड़ा ऑफर आपके दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। जी हाँ दोस्तों, नौकरी पेशा लोगों को तरक्की, मान सम्मान मिलेगा, जबकि बिजनेस करने वाले लोगों को नए कॉन्ट्रैक्ट और साझेदारी के अवसर प्राप्त होने के पूरे योग बन रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस समय का सबसे बड़ा तोहफा आपके रिश्तों में आएगा। जी हाँ, पारिवारिक प्रेम बढ़ेगा और एकजुटता बढ़ेगी। किसी पुराने मतभेद का अंत होगा। अगर आप विवाह या प्रेम संबंध की सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए श्री कृष्ण की कृपा से बहुत ही शुभ रहने वाला है। कुल मिलाकर कहें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए ये जन्माष्टमी एक नई शुरुआत, नई पहचान और नई उम्मीदों का त्योहार लेकर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, जहां जीवन में भक्ति और भाग्य दोनों हाथ में हाथ डालकर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
वीडियो किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य है मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। मिलते हैं दोस्तों अगली ऐसी ही एक और नई वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।